घोटाला मत करिए, या तो इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह आप कह दीजिए कि हमें फंड की आवश्यकता है, जो फंड देगा उसको नौकरी मिलेगी। पिछले सरकारों पे आप इल्जाम लगाते आए हैं कि जमीन लेकर के नौकरी दी जाती थी, और अभी की सरकार क्या कर रही है? ये सवाल तो छात्र पूछेंगे ना कि क्या हमारा काम, छात्रों का काम बस 700, 800, 1000, 1500 का फॉर्म भरना है? महिलाएं पूछती है सवाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो आप कह देते हैं, पर क्या उनके लिए आपको ये राइट नहीं बनता है कि उनके अधिकार सुनिश्चित किए जाए? अगर ईमानदार परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी है, वो कभी परीक्षा देने में से पीछे नहीं हटते हैं, पहले भी रेडी थे और आज भी रेडी हैं, पर ईमानदारी से कराइए। तो का नया कैलेंडर हुआ जारी और छात्र पूछते हैं कि अब तक अंदर से कितनों की गिरफ्तारी। तो दोस्तों इन्हीं सवालों पे चर्चा करेंगे। मैं अनुराग की आवाज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कल 18 अप्रैल 2024 को बीपीएससी द्वारा नया कैलेंडर जारी कर लिया गया। उस कैलेंडर में सिविल सर्विसेज परीक्षा से लेकर के अन्य परीक्षाएं और साथ ही साथ शिक्षक भर्ती तृतीय चरण की परीक्षा का री एग्जाम की घोषणा कर दी। ये डेट बताया गया 10 से 12 जून 2024, और चौथे चरण की जो परीक्षा जो होनी थी संभावित थी अगस्त के महीने में, उसको फिर से बताया गया कि अगस्त में 24 अगस्त को ही ये परीक्षा होगी, और हर साल उसी तारीख को फिर से परीक्षाएं होती रहेंगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या परीक्षा ले लेने से समाधान हो जाता है? छात्र पूछते हैं कि परीक्षा तो लगातार होती रही है, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ परीक्षा ना कराई जाए तो उस परीक्षा का मतलब क्या होता है? आप जब विद्यार्थी जाते हैं परीक्षा के हॉल में, उन्हें जाने से पहले उनके बहुत सारे बायोमेट्रिक स्कैन लिए जाते हैं। परीक्षा स्टार्ट होने के तकरीबन 1.5 से 2 घंटा पहले उनको बुला लिया जाता है, उनके जूते खुलवा दिए जाते हैं, उनके सब कुछ चेकिंग करके उसके बाद उनके पास कोई गैजेट नहीं होना चाहिए। ये सब करा करके जब छात्र अंदर जाते हैं और जब परीक्षा हॉल से एग्जाम दे करके बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि पेपर तो पहले से ही रटवा दिया गया था। क्या छात्र सवाल ना करे कि आप जो परीक्षा ले रहे हैं क्या वो फिर से ट्रांसपेरेंट होगी या फिर से धोखाधड़ी का खेल होगा? और ये धोखाधड़ी का खेल फिर से नहीं होगा, इसकी गारंटी क्या है? जब न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया था कि आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जब पूछताछ किए गए गिरफ्तार लोगों से जो कि धांधली में सेटिंग में संलिप्त रहे हैं, तो उनके हवाले से ये खबर पाई गई कि बीपीएससी के अंदर की भी कुछ अधिकारियों की संलिप्तता हो सकती है। तो क्या संलिप्तता है? नहीं, बिना हुए ही पेन ड्राइव का कोर्स दे दिया गया, पेन ड्राइव का कोड दे दिया गया, प्रोजेक्टर से रटवा दिया गया, क्वेश्चन पेपर ऐसे ही आउट हो गया बिना इंटरनल के संलिप्तता के। दोस्तों गुमराह होने की जरूरत नहीं है, आप सभी वयस्क हैं, आप सभी 18+ एडल्ट्स हैं। जब आपको आज की डेट में चुनाव की गर्मी का माहौल है और मौसम भी गर्म है, 18 से प्लस वालों को वोट दे करके अपने एमपी को चुनने का अधिकार, अपने प्रधानमंत्री जो कि चुनने का कहीं ना कहीं अधिकार है, तो आपको सवाल उठाने का अधिकार नहीं है, आपका संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 के तहत यू हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप सवाल नहीं करेंगे। अच्छा हाँ, डर तो रहेगा ना कि सवाल करने पे कहीं डिबार ना कर दिया जाए बीपीएससी के द्वारा, जो अक्सर बीपीएससी करते आई है, डराने के लिए, धमकाने के लिए। और ये जो छात्र जो पकड़े गए थे मैरिज हॉल में, 270 से 300 उनकी संख्या बताई जा रही थी, जो बस इतने लोग पकड़े गए थे। कितने होंगे जो पकड़े भी नहीं गए, जिन पे एफआईआर हुआ? हमने तो एफआईआर दर्ज नहीं किया ना, एफआईआर तो आर्थिक अपराध इकाई ने जांच के बाद दर्ज किया, उनको डिबार नहीं किया गया। मतलब उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है ना कि भाई आप सेटिंग करते रहिए, या तो आपका सेटिंग में हो जाएगा, नहीं तो आप अगर सेटिंग आपका कैंसिल भी होता है तो हम आप पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आपको डिबार भी नहीं किया जाएगा, आपको फिर से एक मौका दे दिया जाएगा, फिर से कहीं ना कहीं एक ईमानदारी से तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का हक मारने का। और जो भी नेतागण इसमें संलिप्त है उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, उनका नाम क्यों नहीं आ रहा? कुछ नेताजी कहते थे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, बीपीएससी ने साफ इसे डिनाई कर दिया है। भाई साहब, बिहार पुलिस मुख्यालय के अधीन आता है आर्थिक अपराध इकाई। होम मिनिस्ट्री इज डायरेक्टली कंट्रोल अंडर द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। पुलिस तो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है ना, पढ़े लिखे तो इतने हम भी हैं। उनकी बात आप नहीं मान रहे हैं तो क्या देना चाह रहे हैं आप संदेश? तो ये सवाल तो बिहार के छात्र तो पूछेंगे ना, उनके अभिभावक तो पूछेंगे ना। अभी चुनाव का माहौल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे गुजारिश करते हैं कि अपने मतों का आप सही उपयोग करें। अब मतों का सही उपयोग करना है और हमारे हितों का आप सुनिश्चित करेंगे कि नहीं करेंगे? मोदी जी, आप एक बहुत बेहतरीन सा कानून लेकर के आते हैं, बट राष्ट्रपति की उस पर मुहर अभी तक नहीं लगी। पेपर लीक के खिलाफ कानून लेकर के आ जाते हैं, लेकिन वो डिले क्यों हो रहा है? इस पे किनको किनको पैसे मिल रहे हैं, इनमें किनकी संलिप्तता हो सकती है? ये सवाल तो बिहार की जनता पूछेगी ना कहीं। या फिर अभी लोकसभा चुनाव जब समाप्त हो जाएगा और यहाँ पे तृतीय चरण का जो री एग्जाम होना है वो फिर से हो जाएगा, और उसमें जो धांधली होगा वो जब फिर से पकड़ में अगर आएगा, उसकी जो फंड होंगी, जो पैसे जो जाएंगे, वो क्या आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में यूज करने के चक्कर में कुछ नेतागण है
इस कारण से उनको बचाया जा रहा है, इस कारण से अंदर के अधिकारियों को बचाया जा रहा है। जब छात्र नेता दिलीप आकर के खुल करके कुछ लोगों का नाम लेते हैं, फिर भी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कौन है जो उन्हें बचा रहा है? ये सभी छात्र और अभिभावक सवाल पूछते हैं संस्था से और सरकार से कि क्या हमारा काम, छात्रों का काम बस 700, 800, 1000, 1500 का फॉर्म भरना है? महिलाएं पूछती है सवाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो आप कह देते हैं, पर क्या उनके लिए आपको ये राइट नहीं बनता है कि उनके अधिकार सुनिश्चित किए जाए? ये सारा सवाल पूछती है बिहार की जनता और भारत के छात्र और उनके अभिभावक। क्योंकि परीक्षा लेना, आप अगर ईमानदार परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी है, वो कभी परीक्षा देने में से पीछे नहीं हटते हैं। पहले भी रेडी थे और आज भी रेडी हैं, पर ईमानदारी से कराइए। तो ये ढकोसला मत करिए। या तो इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह आप कह दीजिए कि हमें फंड की आवश्यकता है, जो फंड देगा उसको नौकरी मिलेगी। पिछले सरकारों पे आप इल्जाम लगाते आए हैं कि जमीन लेकर के नौकरी दी जाती थी, और अभी की सरकार क्या कर रही है? ये सवाल तो छात्र पूछेंगे ना। ठीक है, आगे हम लोग इसी बात पर जुड़े रहेंगे, जो भी होगा अपडेट आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।